अगर आप एचडीपी पाइप मैन्युफैक्चरर हैं और आपके स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है, अगर ऐसी समस्या से आप भी परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और आज हम इसके बारे में पता करेंगे कि इसका जड़ कहाँ है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा वो हीटिंग का होगा, और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो होगा रॉ मटेरियल का होगा। क्योंकि ये जिस मशीन पे बनाया जा रहा है वो मशीन एचडीपी का ए लेयर है, यानी कि ए लेयर पे पूरा वर्जिन चल रहा है और बी लेयर पे आरपी मटेरियल चलाया जा रहा है, एक कमर्शियल पाइप चलाया जा रहा है। तो इसमें अपने आरपी को यूज कर रहे हैं और आरपी का जो एक्सट्रूडर है वहाँ पे हीटिंग प्रोफाइल सही तरीके से फिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। ऊपर से अगर आप इस पाइप पे हाथ लगाएंगे तो आपको एकदम पूरा स्मूथ दिखेगा, बस केवल जो है हल्का सा उबड़ खाबड़ दिखेगा, लेकिन पूरे ऊपर स्मूथ है। कहीं पे भी रफनेस आपको हाथ में लगता हुआ महसूस नहीं है। क्योंकि ये जिस प्लांट पे चलाया जा रहा है और ये जहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे आरपी का मटेरियल जो है ज़्यादा चलाया जा रहा है। आरपी मटेरियल का ज़्यादा होना समस्या नहीं है, अगर आरपी मटेरियल का ग्रेड सही नहीं हो तो समस्या है, क्योंकि वो हीट बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो चुके होंगे। अगर वो 4 टाइम्स 3 टाइम्स या 5 टाइम्स का रिसाइकल्ड आरपी हो तो उसमें हीट एग्जैक्ट सेट कर पाना बहुत मुश्किल होती है। और यहाँ पे जो मेरा समस्या है वो है मटेरियल और हीटिंग का। सबसे पहले हमने यहाँ पे हीट प्रोफाइल को सही करा, बैरल 1 से लेकर के बैरल जोन के जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट रहते हैं, किसी पे 6 रहते हैं, किसी पे 7 रहते हैं और किसी एक्सट्रूडर पे 5 रहता है। इस केस में केवल 6 हीट जोन थे बैरल में। इसका टेम्परेचर को हमने ग्रेजुअली जो सेट वैल्यू था वहाँ से हल्का हल्का धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि ये सारी जो परेशानियाँ हैं एक किताब से ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है और इसको प्रैक्टिकली ही जो है कि करके देखा जाता है और करके समझना पड़ता है। क्योंकि ये किसी के कह देने से भी नहीं होगा। और अगर अपने ऐसे बोल रहे कि भैया 200 डिग्री टेम्परेचर सेट है, आप सीधा 150 कर दो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये आपको प्रैक्टिकल 5 डिग्री 10 डिग्री का करके देखना पड़ेगा, और करके देखने में भी समय लगता है। अगर आप तुरंत करें तो आप सोच लेंगे कि आधे घंटे में हो जाए, तो ये भी संभव नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। बहुत समय कहने का मतलब कि आधे घंटे लग सकते हैं, 1 घंटे भी लग सकते हैं। क्या स्पीड पर मशीन चला रहे हैं, कैसा मटेरियल है, फिर यहाँ पे बात आ जाती है वही कि मटेरियल कैसा है। क्योंकि अगर ज़्यादा ख़राब मटेरियल है तो उसमें इफेक्ट लगाने में बहुत समय लग जाता है। इस केस में मैंने टेम्परेचर प्रोफाइल को सबसे पहले हल्का करके डाउन किया। 2 घंटे बाद हमको उसका इफेक्ट दिखने लगा और मुझे महसूस हुआ देख करके कि ये पाइप जो है धीरे धीरे सही हो रही है। क्योंकि पाइप में बदलाव हो रहा था, पाइप के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, इसलिए हमारा डायरेक्शन सही था। हमने हीट पे ही पहला फोकस रखा, मटेरियल रिलेटेड फोकस हमने हटा दिया और हीट को ही फुली ऑप्टिमाइज कराया, फुली जो है फाइन ट्यूनिंग करा उसको। और फाइन ट्यूनिंग कर करके एक मैं ऐसे लेवल पे आया जहाँ पे पाइप एकदम ही बढ़िया हो गया, कहीं पे भी कोई सरफेस रफनेस नहीं रहा। इससे ये समझ में आता है कि हर एक समस्या की पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। कहीं पे 4 पॉसिबिलिटीज होती है, कहीं पे 5 होती है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन अपने फोकस कहाँ करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी, अपना एक्सपीरियंस जो बता रहा है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अपने पहले उस पर फोकस करेंगे। हमारे केस में मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा था कि यहाँ पे हीटिंग की समस्या है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हीट ओवरशूट हो रहा है, मतलब कि हीट जो है ज़्यादा हो रही है, जिससे मटेरियल डिग्रेड हो रही है। डिग्रेड मतलब कि अगर अपने एक्सट्रूडर की भाषा में बोले तो मटेरियल सेमी मोल्टेन हो करके आगे पुश होता है, लेकिन यहाँ पे सेमी मोल्टेन से मोल्टेन की तरफ मटेरियल शिफ्ट हो रहा था, जिसकी वजह से फ्लो मार्क आ रहा है। इस फ्लो मार्क को करने के लिए अपने को पहले तो मटेरियल को सेमी मोल्टेन में लाना होगा। मटेरियल को सेमी मोल्टेन में लाने के लिए हीट कम करेंगे। अपना फोकस था कि पहले हीट कम करते हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल की तरफ देखेंगे। रॉ मटेरियल का फॉर्मुलेशन क्या है, रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है। सवाल ये है कि अगर आपके पास ऐसी समस्या है तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ऐसी समस्या आ रही है तो आप सबसे पहले हीट पे फोकस करेंगे, और हीट अगर सही हो गया और हीट से अगर इसका समाधान हो गया तब तो कोई बात नहीं है। आप जैसा मैंने बताया कि हीट को कम करना पड़ेगा, इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हीट सही नहीं हुआ तो क्या करें। तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप पहले देखेंगे कि कौन सा फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। क्या हम अलग अलग आरपी का ग्रेड मिला रहे हैं, मतलब कि कुछ हमारा आरपी, कुछ आउटसोर्स किया हुआ आरपी, या फिर अपना ही आरपी जो है वो 2 अलग अलग ग्रेड का है। ये जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे आप, तब तक इसका समाधान निकाल नहीं पाएंगे। तो पहला समाधान यहाँ पे ये होगा कि अगर आप 2 मिला रहे हैं तो आप उसको 1 कर दें। अगर 1 पॉसिबल नहीं है तो फिर दोनों का प्रॉपर्टीज दें। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कि आप 2 से 3 जो टेस्ट हैं वो रेगुलर बेसिस पे करें, जैसे MFI, एस कंटेंट और डेंसिटी। ये 3 टेस्ट जो है
आप करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल रिलेटेड आइडिया निकल जाएगा, और वो जो आरपी आप यूज कर रहे हैं वो कितना टाइम्स रिसाइकल्ड हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप इसके बारे में जो है आइडिया लगा पाए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास 2 ही मटेरियल मिलाने का ऑप्शन है, आप सिंगल मिला करके नहीं चला सकते हैं, 2 अलग अलग ग्रेड का ही मिलाएं। आपको जो अभी मैंने बताया, जो एक टेस्ट प्रॉपर आपको रिटन डाउन करना पड़ेगा एक पेपर पे, एक नोट पे, और उसको देख करके आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि मेरा कंपोजिशन क्या बोल रहे हैं, मतलब कि कितने कितने परसेंटेज में क्या क्या मिला रहे हैं, और कितना कितना आपका डेटा जो है नोट किया हुआ है उसका टेस्ट वैल्यू। इसे निकाल करके, ये दोनों को कंबाइन करके आप निकालेंगे कि हमारा हीट प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए। हीट जैसे अगर एचडीपी में देखें तो 180 से लेकर के 220 तक का हीट अपने वर्जिन मटेरियल के लिए रखते हैं, क्योंकि लेकिन आप आरपी चला रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है और अपने हीट को कैसे एडजस्ट करेंगे। ये मशीन टू मशीन भी वेरी कर सकता है। अगर आप कबरा की मशीन चला रहे हैं तो उसका अलग हो सकता है, नेपकिन की चला रहे हैं उसका अलग हो सकता है, चाइनीज़ की चला रहे हैं तो उसका अलग हो सकता है। ये आपको एक्चुअल फील्ड पे, जिस फील्ड पे आप हैं, जिस फैक्ट्री में आप हैं, उस फैक्ट्री के हिसाब से ही आपको सोचना पड़ेगा। एक प्योरली जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो चलिए आज वो एक समस्या के बारे में समझें, आगे जो है और ऐसे ही समस्या के बारे में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर करें, लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। और साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे किसी भी तरह की समस्या प्लास्टिक एक्सट्रूशन फील्ड से अगर आपको आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर जाएँ और अपनी समस्या आप मेरे ग्रुप में डालें, और वहाँ से जो है मैं सजेशन जो है, जो भी मेरा अपना पॉइंट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाएं और ऐसे ऐसे टॉपिक्स दें जिस पे आपकी समस्या आ रही हैं, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए अब बात कर लेते हैं। अगले वीडियो में अपने बात करेंगे ओपीवीसी मशीन का वॉक थ्रू करेंगे, मतलब कि बेसिक चीज़ें जानेंगे जो अभी इंडस्ट्री में नया है। तब तक के लिए धन्यवाद।